नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण बड़ी खबर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर करहल, कुंडरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, माजवा, कटेहरी, खैर पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने करहल सीट से अनुजेश यादव, कुंडरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, माजवा से सुष्मिता मौर्य, कटहरी से धर्मराज निषाद, खैर से सुरेंद्र दिलेर और मीरापुर से प्रत्याशियों का ऐलान किया है। फूलपुर से दीपक पटेल, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट मिला है। हालांकि शीशामऊ कानपुर सीट से अभी तक बीजेपी ने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। कटहरी से धर्मराज निषाद मूल रूप से बसपाई हैं। 3 बार बसपा से विधायक और बसपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। 2022 से पहले बीजेपी में आए, चुनाव लड़े और हार गए। बीजेपी ने फिर मौका दिया है। माजवा से सुष्मिता मौर्य बीजेपी से विधायक रही हैं। वर्ष 2022 में सीट निषाद पार्टी को दे दी गई थी। इस बार माजवा से बीजेपी अपनी पार्टी की पूर्व विधायक को लड़ा रही है। अलीगढ़ खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर पूर्व बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर के बेटे हैं। फूलपुर से दीपक पटेल पूर्व बीजेपी सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे हैं। वहीं कुंडरकी से रामवीर ठाकुर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वे बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं पर जीते नहीं। माजवा से बीजेपी प्रत्याशी के ऐलान पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा है कि एनडीए एकजुट है, हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है जो कि पब्लिक फोरम पर जाए। हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को हैसियत दिखाई। अखिलेश यादव महाराष्ट्र में कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं। दबाव की राजनीतिक इंडिया अलायंस में हो रहा है। बीजेपी ने 7 कैंडिडेट घोषित किए हैं। 2 अन्य सीटें हैं जिस पर कुछ देर में नाम स्पष्ट हो जाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता ने अपने बयान के जरिए यह संदेश दिया है कि बीजेपी अन्य 2 सीटों पर भी अपने ही प्रत्याशी उतारेगी। यूपी बीजेपी की लिस्ट के ऐलान पर सपा प्रवक्ता शिव प्रदीप भाटी ने कहा है कि जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 5 सीटों पर हमने जीती थी। हमारी कांग्रेस से लंबे समय से बात चल रही है। बीते कुछ दिनों में बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी ने कई मौक़ों पर माजवा और कटेहरी सीट मांगी थी। बीजेपी हाईकमान से भी उन्होंने यह बात की थी। तो इस प्रकार से बीजेपी ने अपने 7 सीटों का ऐलान कर दिया है और बाकी 2 सीटों की उम्मीदवारों की घोषणा अभी करने वाले हैं। कुछ ही समय में उनकी भी घोषणा हो जाएगी। तो यहाँ पर बीजेपी की बड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और साथ ही दूसरी पार्टियां भी पूरी तैयारी में हैं। करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत किला मानी जाती है। ये सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है, जिसके बाद इस पर उपचुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी उपचुनाव के लिए 7 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने करहल सीट पर बड़ा दाव चला है। इस सीट पर पार्टी ने अनुजेश यादव को उम्मीदवार बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि अनुजेश यादव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेनोई हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे में सीट पर चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो जाएगी। करहल विधानसभा सीट पर यादव वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए यादव प्रत्याशी पर ही दाव चलते हुए अनुजेश यादव को सीट दिया है। बड़ी बात यह है कि अनुजेश सपा सांसद और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के बेनोई हैं। वहीं अखिलेश यादव ने इस सीट से भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है।